आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है गॉड का भक्त। और मेरा नाम है हर्ष चौधरी। और आप सब पुराने व्यूअर को मेरे बारे में ये सब बातें भी बहुत अच्छे से पता होगी कि मैं एक सिग्मा मेल हूँ, जो सिग्मा मेल अकेले ही सिर्फ दिमाग के दम पर पूरी दुनिया को हरा सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया में सिग्मा मेल को सबसे समझदार इंसान कहा जाता है। और मैं ही हूँ नास्ट्रेदमस वाला शायर इंसुलिन, यानी दुनिया का मुक्तिदाता, तारनहार हूँ। और जो सतयुग लाएगा और भारत को अखंड भारत बनाएगा, और जो पूरी दुनिया की आध्यात्मिक भूख को मिटाएगा, यानी पूरी दुनिया को जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान देगा, जिससे पूरी दुनिया भगवान के परम धाम यानी स्वर्गलोक इत्यादि लोक जा सके। यानी मैं ही भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। और जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो भारत ऑटोमेटिकली अखंड भारत भी बन ही जाएगा, यानी अखंड भारत मैं ही अपने खोजे हुए जीते जी मोक्ष व मुक्ति के पाने वाले ब्रह्म ज्ञान से बनाऊंगा। मेरा नाम हर्ष है और मैं सभी हंसों को भगवान के धाम लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने परमहंस पद प्राप्त कर लिया है, यानी अपनी आत्मा को परमात्मा में हर पल के लिए विलीन कर लिया है। जो भी हंसों को मारते हैं वो सब लोग नरक जाते हैं। मेरे गुरु कबीर साहब हंसों से बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी काफी लोग स्किप करेंगे, यानी इस वीडियो को भी पूरा नहीं देखेंगे, क्योंकि पिछली सभी वीडियोस पर किसी का कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिला है, यानी व्यूज और लाइक्स भी कम हैं और वीडियोस का एवरेज टाइम भी कम है। अगर आप वीडियोस को पूरा नहीं देखोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका और दुनिया का नुकसान है, मेरा नहीं, क्योंकि मैं एक सिग्मा मेल हूँ और मैं भी सिग्मा मेल की तरह सिर्फ आप लोगों का फायदा चाहता हूँ, अपना नहीं। ये बात वो ही समझ पाएंगे जिनको पता हो कि सिग्मा मेल लोग कौन होते हैं। अगर आप पुराने व्यूअर्स हो तो आपको मेरे वो 4 नियम अच्छे से याद होंगे, जो मैं आपको इसी प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है पुराने सभी व्यूअर्स चारों नियम जरूर फॉलो करोगे, यानी एक भी लाइन को स्किप नहीं करोगे। ये नियम तो सभी पुराने व्यूअर्स को याद होगा ही, और नए व्यूअर्स भी ये नियम जरूर फॉलो करिएगा, यानी एक भी लाइन को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका ही फायदा है। अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट देखते आ रहे होते तो आपको समझ आ जाता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अभी सिर्फ शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि इसमें आपका फायदा कैसे है। अगर आपको भगवान को पाना हो तो उसके लिए आपको ब्रह्म ज्ञानी की हर बात को ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी होता है, वरना फिर आप भी बाकी दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों की तरह नरक में सड़ोगे और 84 लाख योनियों में रोते फिरोगे। क्योंकि जो सद्गुरु आपको जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान दे सकता है, उसकी बातों को आपने वैसे ही सुना और समझा नहीं है, यानी जैसे जैसे सद्गुरु सिखाना चाहते हैं। यानी सद्गुरु का कहना सिर्फ इतना है। अगर आप नए व्यूअर हो तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो की एक भी लाइन को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको भगवान को पाने वाले ब्रह्म ज्ञान को सुनना और समझना हो तो समझे कि नहीं कि इसमें सिर्फ आपका ही फायदा है। अगर आप नियम फॉलो करोगे तो, अगर नियम नहीं फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से आपको फिर भगवान का परम धाम नहीं बल्कि 84 लाख योनि और नरक और पाताल लोक का द्वार ही मिलेगा। आत्मा आपकी है, फैसला भी आपका ही होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। वेदों में भी हर इंसान को नियमों का पालन करना जरूरी बताया जाता है। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, जो भी शुरू से मेरी इस प्लेलिस्ट को बिना स्किप नहीं देखेगा, सिर्फ उसको ही मेरा खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति प्राप्त करने का ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मर्जी आपकी है। अगर आपको अगले जन्मों में नरक और 84 लाख योनियों में नहीं जाना है तो इस प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक बिना स्किप के देख लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बस फ्री में घर बैठे बैठे मोबाइल पर सिर्फ वीडियोस को देखना और समझना है। अगर आप नरक और 84 लाख योनियों से बचने के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर आप अपनी जिंदगी ही खराब कर रहे हो और कुछ नहीं। इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा नहीं। देखिए, हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता है कि एक बार में ही हर कोई मेरी कही हर बात या नियम को समझ जाए और उस बात और नियम को फॉलो करने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दुनिया में जब कोई लॉ यानी नियम बनता है तो लोग उसी दिन से उस लॉ यानी नियम को फॉलो करना शुरू नहीं करते हैं जिस दिन से वो लॉ यानी नियम बनता है, बल्कि जब बार बार लोगों को नया लॉ यानी नियम समझाया जाता है उसके बाद ही लोग उस लॉ यानी नियम को फॉलो करते हैं। और कुछ लॉ यानी नियम तो ऐसे होते हैं जो लाठी खाने के बाद ही समझ आते हैं। मगर मैं अपने सारे नियम फॉलो करवाने के लिए किसी इंसान को क्या, किसी चींटी को भी लाठी नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि मुझ जैसे ब्रह्मज्ञानी लड़ाई से नहीं प्यार से जीना सिखाते हैं। मुझ जैसे हर ब्रह्मज्ञानी के लिए पूरी दुनिया ही उसका परिवार होता है।
कोई ब्रह्मज्ञानी किसी इंसान क्या किसी चींटी के दर्द को भी सहन नहीं कर पाते हैं। अगर किसी ब्रह्मज्ञानी के सामने चींटी भी मर जाए तो ब्रह्मज्ञानी 1 से 2 दिन तक तो कम से कम उदास जरूर रहता है। उससे ज्यादा दिन भी रहता है। किस कारण से और किसके हाथों मौत हुई है उस बात पर विचार करता रहता है। और आज दुनिया के आम आदमी और औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खुलेआम पशु पक्षियों को मार मार कर खाया जा रहा है। जैसे कि गाय, भैंस, मुर्गा, अंडा, मछलियां इत्यादि दुनिया भर के बाजारों में ओपनली काट के बेचा जा रहा है। यानी पिछले कई सालों से रोजाना करोड़ों जानवरों को मारा जा रहा है। अब कहाँ मर गए दुनिया भर के बड़े बड़े कोर्ट्स, एनिमल्स राइट्स वाले सभी लोग पैसे और पावर के आगे अंधभक्त बन गए हैं क्या? यानी कहाँ मर गया आईसीजे? अब आईसीजे को दिखता नहीं है कि अपना पेट भरने के लिए जानवरों को मारकर खाया जा रहा है। आईसीजे अपने बेवकूफ वैज्ञानिकों से कहो एक तरीका निकाले जिससे मरे हुए इंसान को विश्व युद्ध में मारकर भी खाया जा सके, जिससे किसी की बॉडी दबानी और जलानी ना पड़े, और जिससे दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ से कम होकर 50 करोड़ रह सके। जिस दिन दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग अपने घर के लोगों को काटकर ओपनली मार्केट में बिकता देखेंगे, तब इनको जानवरों के दुख दर्द का पता चलेगा। मैं दुनिया का मुक्तिदाता ये भी घोषणा करूंगा कि आईसीजे भारत में बने और भारत के साधु संत जज बनकर आईसीजे चलाए। तब दुनिया में एक भी पशु पक्षियों को किसी का बाप भी मार कर नहीं खा पाएगा। अगर कोई खाएगा तो उसके परिवार को भी खाया जाएगा। ये नियम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में होगा। इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के चक्कर में पक्षियों को बिल्कुल खत्म कर दिया है। पूरी दुनिया पैसों के आगे इतनी अंधी यानी अंधभक्त बन चुकी है कि सिर्फ अपने घर तक की चिंता है, देश और दुनिया में पशु पक्षियों की नहीं। आईसीजे भारत में दुनिया का मुक्तिदाता यानी मैं लाऊंगा, ये भविष्यवाणी भी नास्ट्रेदमस जी ने की हुई है। आज पूरी दुनिया में पैसों के आगे सिर्फ भारत के साधु संत ही नहीं बिकते हैं, और न ही भारत के साधु संत पैसों के लिए रावण जैसे राक्षस दुर्योधन की गुलामी करते हैं। इससे पूरी दुनिया को साबित होता है कि हिंदू धर्म कितना महान है, जो पैसों की अंधभक्ति में पशु पक्षियों को अपने देश में किसी को मारने नहीं देता है। बड़े बड़े देश के वैज्ञानिक कितनी ही बुद्धि लगा ले, जब वो पैसों में बिक जाते हैं तो वो उसी वक्त नौकर बन जाते हैं, और नौकर कभी महान काम कर ही नहीं सकता है। तो मैं अपने सभी नियम फॉलो करवाने के लिए पहला तरीका नहीं अपनाऊंगा, यानी लाठी मारकर अपने नियम फॉलो नहीं करवाऊंगा। तो मैं दूसरा ऑप्शन यानी विकल्प चुनूंगा, यानी अपने नियम हर वीडियो में याद करवाता रहूंगा और अच्छे से यानी किसी और नए तरीके से अपने नियम एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हर इंसान को एक ही बात अलग अलग तरीके से समझ आती है। और ये सभी 4 नियम सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्त ही फॉलो कर सकता है, कोई भी अंधभक्त नहीं। जो 4 नियम मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। और जो लोग नए व्यूअर्स हैं, यानी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार इस प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, जिस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिस प्लेलिस्ट में मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता साबित करूंगा, इस प्लेलिस्ट से मैं ये भी साबित करूंगा कि मैं वो ही हूँ जिसके बारे में हजारों सालों से दुनिया के सभी धर्मों में भविष्यवाणी होती आ रही है। अगर नए व्यूअर्स किसी भी वजह से शुरू से इस प्लेलिस्ट को नहीं देख सकते हैं, तो उनको बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को भी बिना स्किप के देख लोगे तो भी आपको कुछ न कुछ मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान जरूर मिल जाएगा। मुझे यानी हर ब्रह्मज्ञानी को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि आसुरी लोग यानी मूर्ख और अंधभक्त लोग कभी कोई नियम फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि भगवत गीता के चैप्टर 16 में साफ साफ लिखा है, यानी मेरे भगवान कृष्ण जी ने खुद कहा है कि असुरों के अंदर सत्य नहीं पाया जाता है, यानी असुरों के डीएनए में सत्य बोलने की और दान देने की इच्छा भी नहीं पाई जाती है। फिर भी मुझ जैसे ब्रह्मज्ञानी इन अंधभक्त और मूर्ख लोगों को यानी असुर लोगों को यानी अभक्त लोगों को भगवान का भक्त बनाने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे पूरी दुनिया में चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। अगर किसी का डीएनए खराब हो यानी मूर्ख और अंधभक्त हो और वो भगवान को पाना चाहता हो, तो वो भगवान की कठोर तपस्या और दान पूर्ण करके अपने डीएनए को पवित्र कर सकता है। अगर कोई सच में भगवान को पाना चाहे, तो अगर कोई स्वार्थ या दिखावे के लिए दान पुण्य करता है, तो उसका वो दान कभी उतना फल नहीं दे सकता है जितना दान का फल शुद्ध मन से देने पर मिलता है। अंधभक्त लोगों की सोच हमेशा उल्टी यानी गलत ही होती है। कभी कोई मूर्ख और अंधभक्त इंसान भगवान को नहीं पा सकता है, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि भगवान को सिर्फ ज्ञान के आधार पर ही पाया जा सकता है। क्योंकि जब तक भगवान का ज्ञान नहीं होगा तो भगवान से प्रेम कैसे होगा। जो भी नकली गुरु कहते हैं कि भगवान को ज्ञान से नहीं प्रेम से पाया जाता है, तो वो नकली गुरु आपको रास्ता भटका रहे हैं।
इन नकली गुरु से सिर्फ इतना पूछो कि एक जवाब दो कि भगवान को पाने के लिए पहले ज्ञान होना जरूरी है या पहले प्रेम होना जरूरी है। अगर कोई गुरु कहते हैं कि ज्ञान न हो, बस प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है, तो वो गुरु मेरे हिसाब से 100% नकली हैं। आप सब लोग अपने अपने गुरु से जाकर ये सवाल पूछो। उनसे एक बात साफ साफ कह देना कि एक ही जवाब दो, दो जवाब मत दो कि दोनों तरीके से पाया जा सकता है। अगर कोई गुरु कहे कि दोनों तरीके से पाया जा सकता है, तो फिर ये सवाल पूछना कि अगर कोई एक रास्ता चुनना हो तो कौन सा रास्ता चुने जिससे 100% भगवान को पाया जा सकता है, यानी प्रेम के आधार पर या फिर ज्ञान के आधार पर 100% भगवान को पाया जा सकता है। आपके गुरु का जवाब ज्ञान का आधार ही होगा, क्योंकि प्रेम पूरी जिंदगी नहीं कर सकते हो। आपके प्रेम को लोग आकर डाइवर्ट कर देंगे, मगर जब आपके पास भगवान का ज्ञान होता है तो वो कोई बाहरी इंसान आपसे छीन नहीं सकता है, और ज्ञान के आधार पर ही प्रेम बढ़ता जाता है। अगर इस जवाब के बाद भी कोई गुरु कहे कि प्रेम के जरिए ही भगवान को पाया जा सकता है, तो वो गुरु आपको सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में इतने सारे ग्रंथ जो लिखे हैं वो फालतू में लिखे हैं, वरना इतने सारे ग्रंथों की जगह सीधी यही बात न लिख देते कि प्रेम कर लो और भगवान को पालोगे। क्योंकि दुनिया में यानी हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों में सिर्फ भगवान को प्रेम से पाना सिखाया जाता है, न कि ज्ञान से भगवान को पाना सिखाया जाता है। क्योंकि उन सभी धर्मों में हिंदू धर्म जितने ग्रंथ नहीं लिखे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदू धर्म में प्रेम नहीं, सिर्फ ज्ञान के आधार पर ही भगवान को पाया जा सकता है। ये साबित होता है। ये वीडियो हर नकली गुरु देख चुका है, और उसके बाद भी अगर वो आपको उल्टे जवाब देता है, तो वो नकली गुरु सिर्फ आपको गलत डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, यानी आपको गुलाम बनाकर रखना चाहता है। उस नकली गुरु का आप अपने हिसाब से कुछ टेस्ट लो और देखो क्या वो गुरु आपके मन के सवाल सही दे पाए, तभी उनको गुरु मानना, वरना कोई और गुरु बनाने से मत चूकना। एक नकली गुरु के पास रहकर अपना अनमोल जीवन एक सच्चे इंसान को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं तो आप सबका भला चाहता हूँ। आपके दिमाग और बुद्धि और संस्कार के ऊपर हैं कि आपको अंधभक्ति और भक्ति करने में फर्क दिखता है या फिर नहीं। हर इंसान के बच्चे को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि नकली गुरु कभी नहीं चाहता है कि आप यानी असली इंसान के बच्चे भगवान का ज्ञान अर्जित कर ले। क्योंकि जब तक असली इंसान के बच्चों के पास भगवान का ज्ञान नहीं है, तब तक आप सब नकली गुरुओं की पूजा करते रहोगे। और जिस दिन आपको असली में ज्ञान हो जाएगा, उस दिन आप सिर्फ असली गुरु की तलाश करोगे और तड़पोगे, क्योंकि सिर्फ असली गुरु ही भगवान को पाना सिखा सकता है। कोई टीवी पर आने वाले नकली गुरु नहीं, सिर्फ नकली गुरु ही फेमस होते हैं। असली गुरु तो कहीं पहाड़ियों में जाकर या अकेले रहते हैं। इतनी सिंपल सी बात हर उस इंसान को समझनी चाहिए जो भी भगवान को पाना चाहता हो। जो नकली गुरु ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर ही गुरु बने हैं, वो ही नकली गुरु असली हिंदुओं को ग्रंथों को पढ़ने से रोकता है। नकली गुरु की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये नकली गुरु धर्मों के नाम पर लड़वाते हैं। हिंदू धर्म के लोगों को ये साबित करने के लिए ये नकली गुरु हिंदू धर्म और गाय माता के असली रक्षक है। जो हिंदू इन नकली गुरुओं को नहीं पहचान पाता है, वो भगवान को क्या खाक पाएगा। जिसको राम और रावण का फर्क न पता चल पाए, वो फिर मेरे गुरु कबीर साहिब के भगवान राम यानी मेरे परम भगवान राम को कैसे पा पाए। आज भी कुछ मूर्ख और अंधभक्त सोचते हैं कि हथियारों के दम पर अखंड भारत बनेगा। तो उन सब मूर्खों यानी अंधभक्तों को इतना बताना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दुनिया सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मज्ञानी के ज्ञान के आगे ही झुकती है, न कि किसी ऐसे देश या फिर इंसान के आगे जिसके पास बहुत सारे हथियार हो या फिर पैसा हो। क्योंकि हथियार और पैसों से तो गधा भी महान बन सकता है। ये दुनिया झुकती सिर्फ ब्रह्मज्ञानी के आगे ही है। इसका सर्वोच्च उदाहरण भगवान बुद्ध है, और मेरे यानी दुनिया के मुक्तिदाता के आगे भी पूरी दुनिया झुकेगी। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। बेशक आप किसी भी धर्म के इंसान हो या फिर कोई भी भाषा बोलते हो, ये बात आज तक मेरे अलावा किसी ने नहीं बताई होगी। क्योंकि जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, उसके पास ऐसा नया ब्रह्म ज्ञान होगा जो आज तक इस दुनिया को किसी भी धर्म ने नहीं दिया होगा। और इस नए ब्रह्म ज्ञान को शुरुआत में सिर्फ समझदार लोग ही समझ सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी गोल है, शुरू में सिर्फ समझदार लोग ही समझ पाए थे, मूर्ख और अंधभक्त लोग नहीं। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऑलरेडी ऐसी बहुत सी भविष्यवाणी करी हुई है दुनिया के सभी धर्मों में। ये भविष्यवाणी भी आप यूट्यूब पर सर्च करके पता कर लीजिएगा कि कौन होगा दुनिया का मुक्तिदाता और सिग्मा मेल लोग कौन होते हैं। अगर आपने शुरू से इस प्लेलिस्ट की वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको ये ही टास्क करने को दिया था। अगर आपने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया है,
और बाकी दिए हुए सभी टास्क पूरे नहीं किए हैं, तो बताइए क्या आप योग्य इंसान यानी भक्त हो मेरे द्वारा खोजे हुए मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए। जब आपको अपनी ही चलानी हो और मेरी यानी दुनिया के मुक्तिदाता की यानी सद्गुरु की बातें सुननी और समझनी ही न हो, तो मतलब अगर आपको मुझसे यानी दुनिया के मुक्तिदाता से ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो मेरी सारी बातें सुननी और माननी जरूरी है। समझे कि नहीं? मेरा ब्रह्म ज्ञान खोजा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं जो ब्रह्म ज्ञान बताऊंगा वो आज तक आपने कभी भी सुना नहीं होगा। तभी तो नया खोजा हुआ ब्रह्म ज्ञान कहलाया जाएगा। और फिर सभी धर्म के गुरु इस ब्रह्म ज्ञान को जानकर अपने धर्म के लोगों को बताएंगे और लोगों को अच्छा इंसान यानी भगवान का भक्त बनाएंगे। इसीलिए भी मेरे चैनल का नाम है गॉड का भक्त, यानी पूरी दुनिया को गॉड का भक्त बनाना है। यही मेरा मिशन यानी लक्ष्य है। और जब मैं ऐसा कर पाऊंगा तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में सतयुग आ ही जाएगा। यानी जब पूरी दुनिया मेरी तरह यानी मेरे हिसाब से भगवान के शुद्ध भक्त बन पाएंगे तो उसे ही सतयुग कहा जाएगा। और सतयुग को ही पूरी दुनिया में गोल्डन एज ईरा के नाम से भी जाना जाएगा। और तभी भारत अखंड भारत भी बन जाएगा। देखिए इतनी लंबी प्लेलिस्ट और वीडियो को बनाने में काफी समय और तपस्या लगी है। इसीलिए कृपया मेरी इस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस की सारी बातों को ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। इसमें आपका ही फायदा है। यानी अगर आपको भगवान को पाना हो तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, वरना जो मर्जी करिए मुझे क्या, नुकसान आपका है मेरा नहीं। आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेशक आप पुराने व्यूअर्स हो या फिर नए व्यूअर्स हो, किसी को भी मेरी किसी भी वीडियो की एक भी लाइन को स्किप करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई भी एक भी लाइन को स्किप करेगा और ध्यान से सुनेगा और समझेगा नहीं तो वो नकली इंसान और नकली भक्त उसी वक्त मेरी ये महत्वपूर्ण बात समझ ले कि उनके लिए मेरा खोजा हुआ मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं है। और न ही मैं उनको कभी साबित कर पाऊंगा कि मैं ही वो दुनिया का मुक्तिदाता हूँ जिसके बारे में हर धर्म में पिछले कई सालों से भविष्यवाणी होती आ रही है। यदि आप नए व्यूवर्स हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया इस प्लेलिस्ट को शुरू से देख लीजिए, जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप शुरू से इस प्लेलिस्ट को नहीं देखोगे तो मैं आपको कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं और मेरे पास वो ब्रह्म ज्ञान है जिससे आप मरने के बाद भगवान के परमधाम स्वर्गलोक इत्यादि लोक जा पाओगे, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट देख रहे हो तो आपको इतना भी पता होगा कि मैं अपनी हर वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड क्यों करता हूं। अगर नहीं पता है तो इसका अर्थ आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से नहीं देख रहे हो या फिर आप ध्यान से सुन और समझ नहीं रहे हो। तभी तो आपको पता नहीं है कि मैं क्यों अपनी हर लॉन्ग वीडियो को अब कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। इसीलिए कृपया पहले पता कर लीजिए और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप शुरू से मेरी इस प्लेलिस्ट को देखोगे, जिसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि बार बार एक ही बात बताकर अपने व्यूवर्स का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। जो भी मेरी इस प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक डेट वाइज ध्यान से देखेगा और समझेगा और कनेक्टिंग द डॉट्स करेगा, सिर्फ उस इंसान यानी भक्त को ही साबित हो पाएगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं। और सिर्फ उसको ही फ्री में मेरा नया खोजा हुआ मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान समझ आ पाएगा और बाकी किसी और को समझ नहीं आएगा। ये मेरा एक यूनिक तरीका यानी ब्रह्म ज्ञान देने का स्टाइल है, जिससे सिर्फ योग्य भक्त को ही मेरा ब्रह्म ज्ञान मिले। और जो भी भक्त कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं करेगा या जिसके पास कनेक्टिंग द डॉट्स करने का टाइम ना हो, उन लोगों को कभी साबित नहीं होगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं और मेरे पास दुनिया का सबसे कीमती ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। ये कोई सस्ती चीज नहीं है जो थाली में परोस कर मिल जाएंगी। ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया की क्या पूरे ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज होती है। इतना तो हर किसी को पता ही होगा अगर आप भगवान को मानते हो तो। अगर आप भी बुरे लोगों की तरह यानी मूर्ख और अंधभक्त लोगों की तरह ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो तो फिर आप मेरी कोई भी बात मत मानिए, फिर आप जो मर्जी करिए। और कनेक्टिंग द डॉट्स तो बिल्कुल भी मत करिएगा। और भगवान का भक्त होने के नाते बस आपको यानी मूर्ख और अंधभक्त लोगों को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि मेरे से नहीं तो कृपया कहीं और से जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश जरूर करो। क्योंकि इंसानी जीवन का सिर्फ जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का लक्ष्य है और कुछ नहीं। वरना एक बार ये इंसानी जीवन बर्बाद हो जाए और अगर जीते जी मोक्ष व मुक्ति न पाए हो तो फिर नरक और 84 लाख योनियों में रोने के अलावा कोई ऑप्शन यानी विकल्प नहीं बचेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई भी जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं दे रहा है। और आपको इतना तो पता होगा ही
कि सिग्मा मेल पूरी दुनिया का भला सोचता है और पूरी जिंदगी दुनिया का भला बिना दिखावे के करता रहता है। और ये भी पता होगा कि सिग्मा मेल एक भी शब्द बिना मतलब के नहीं बोलता है। बेशक आप सिग्मा मेल को कितना ही पैसा दे दो, वो बिना मतलब के या व्यूज बढ़ाने के लिए एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोलता है। सिग्मा मेल और मुझ जैसा ब्रह्मज्ञानी अगर कुछ भी बोलता है तो सिर्फ दुनिया के लोगों की भलाई के लिए ही बोलता है, अपने भले के लिए नहीं। ये बात दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त कभी समझ नहीं सकते हैं। इनको कितना ही समझा दो करेंगे वही जो इनके अंदर बैठा कली राक्षस इनसे करवाना चाहता है। अफसोस की बात है, आज पूरी दुनिया के लोगों के पास फालतू की चीजें करने के लिए बहुत सारा फालतू का समय है। जैसे कि दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के पास इतना फालतू समय है कि ये लोग घटिया मूवीज और घटिया स्पोर्ट्स मैच पूरे दिन क्या, पूरे साल क्या, पूरी जिंदगी खुशी खुशी देख सकते हैं। मगर भगवान को पाने वाले ब्रह्म ज्ञान को लेने के लिए रोजाना 20 मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल लगता है। ये रोजाना 20 मिनट निकालना तो कई हिंदुओं को भी मौत के समान लगता है। इससे नकली हिंदू आउट ऑफ फैशन यानी ओल्ड फैशन या फिर बूढ़े लोगों के लिए भगवान की भक्ति करना समझते हैं। इन लोगों को प्रहलाद नाम का शुद्ध भक्त कभी याद नहीं रहता है। ये नकली हिंदू यानी अंधभक्त हर लेटेस्ट सॉन्ग, मूवी और हीरोइन के बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं। मगर भारत में हिंदू धर्म में क्यों पैदा हुए हैं, ये इन नकली हिंदू यानी अंधभक्त लोगों को पूरी जिंदगी ही पता नहीं चल पाता है। इस आधार पर मुझे लगता है कि इन अंधभक्त और मूर्ख लोगों को सुधार कर ही सत्युग लाया जा सकता है। और मैं दुनिया के 90% गुलामों को यानी अंधभक्तों को 1% अमीरों से आज़ादी दिलाकर ही रहूंगा और इनको भगवान की भक्ति करना सिखाकर ही रहूंगा। यही मेरा मिशन है। ये मिशन यानी लक्ष्य मुझे त्रिदेवों ने यानी मेरे तीनों भगवान ने मुझे दिया है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में गॉड यानी भगवान कहा जाता है। गॉड शब्द की फुल फॉर्म ये होती है जैसे कि जी फॉर जनरेटर यानी जन्मदाता यानी मेरे भगवान इक्वल्स ब्रह्मा जी, ओ फॉर ऑपरेटर यानी पालनकर्ता यानी मेरे भगवान इक्वल्स विष्णु जी इक्वल्स उर्फ भगवान राम भगवान कृष्ण, डी फॉर डिस्ट्रॉयर यानी विनाशकर्ता यानी मेरे भगवान इक्वल्स शिव जी। इसीलिए मैं अपने तीनों भगवान के आदेश पर अपना खोजा हुआ ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ब्रह्म ज्ञान इन तीनों भगवान और अपने गुरु कबीर साहिब की वजह से मिला है। ऐसा सेम आदेश भगवान बुद्ध को भगवान ब्रह्मा जी ने दिया था। अगर आपको इस आदेश के बारे में नहीं पता है तो यूट्यूब पर पता कर लीजिए। मतलब आप यूट्यूब पर ये सर्च करिए कि भगवान बुद्ध को भगवान ब्रह्मा जी ने क्या आदेश दिया था, तो आपको पता चलेगा कि मुझ जैसे हर ब्रह्म ज्ञानी को अपना ब्रह्म ज्ञान पूरी दुनिया को देना कंपलसरी क्यों होता है। और अगर आप मुझे सतयुग लाने के मिशन में और दुनिया तक अपना जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान पहुंचाने के लिए पैसों से सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको मेरी यूपीआई आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसीलिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है जो इस वीडियो में नहीं बताया है। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो यानी सेकंड वीडियो का ही पार्ट सी है और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। और आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि आज की वीडियो में क्या जानने को मिलेगा। और दुनिया में जितने भी लोग अपने आप को इंसान के बच्चे समझते हो, तो उन सब लोगों को आज एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो यानी सेकंड वीडियो की पार्ट भी देखी होगी, तो उसमें मैंने दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने वाले यानी काल के दूतों के बारे में और भारत के नकली हिंदुओं को यानी दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों एक्सपोज किया है। यानी दुनिया में सभी बुरे राक्षस लोगों की पोल पिछली वीडियो में खोली थी। अगर आपने यानी नए व्यूवर्स ने पुरानी लॉन्ग वीडियो नहीं देखी है, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट में दोबारा इन बुरे लोगों के बारे में आगे किसी वीडियो में बता दूंगा, या फिर पिछली लॉन्ग वीडियो देख लीजिए, जिससे नए व्यूवर्स भी उन सभी काल के दूतों के बारे में अच्छे से जान पाए। तो पिछली वीडियो में दुनिया के बुरे लोगों की पोल खोलने से ये इफेक्ट हुआ है कि दुनिया के सारे राक्षस यानी मूर्ख और अंधभक्त लोग यानी बुरे लोग मुझे रोकने के लिए एक हो चुके हैं और दुनिया के सभी माध्यम से मेरे ब्रह्म ज्ञान को गलत साबित करने में लग चुके हैं। अभी आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि ये कोड वर्ड में यानी घुमा फिरा के लोगों की बुद्धि को अपने कंट्रोल में करते हैं। ये बुरे लोग सीधा सीधा कोई बोलेंगे कि मैं ही सही हूं और बाकी सब गलत, समझे कि नहीं। यानी ये बुरे लोग आपको ये कोई कहेंगे कि ये दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग दुनिया के आम इंसानों को गुलाम बनाकर रखते हैं और पिछले 200 सालों से तो गुलाम बनाते आ रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आज आपको पता चल जाए आपकी गली में नाली साफ करने वाले से लेकर दुनिया के बड़े बड़े नेता इन सब बुरे लोगों के बच्चे हैं, जो दुनिया को 1% अमीर लोगों से पैसे लेकर आम इंसानों को गुलाम बनाकर रखने में मदद करते हैं।
एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरे ब्रह्म ज्ञान को गलत ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ साबित किया जा रहा है। जैसे टीवी पर मुझे नकली गुरुओं के माध्यम से गलत साबित करने लग चुके हैं। और अगर आप सच्चे हिंदू हो तो आपको पता ही होगा कि भगवान राम, भगवान कृष्ण राक्षसों के साथ युद्ध में हमेशा अकेला खड़ा होता है। और रावण और दुर्योधन के पास बहुत सारे शक्तिशाली और अमीर राक्षस यानी काल के दूतों की पूरी फौज होती है, जिनके माध्यम से यानी दुनिया 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग आम इंसानों के बच्चों को दिमाग से गुलाम बना लेते हैं, जिससे आम इंसान के बच्चे राम और कृष्ण को गलत समझे और आम इंसान के बच्चे काल के दूतों को और आतंकवादियों को ही सही समझे। यानी आम इंसान के बच्चे इन बुरे लोगों को राम समझे और राम को रावण समझे। ये सबसे बड़ा तरीका होता है एक रावण और बुरे लोगों के द्वारा पूरी पब्लिक यानी जनता को अपनी तरफ करने का। ये आपने महाभारत और रामायण में खूब देखा होगा, मगर शायद ही किसी आम इंसान के बच्चे ने समझा होगा। इस महत्वपूर्ण बात को नहीं टीवी पर नकली गुरुओं द्वारा सिखाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि सारे नकली गुरु इन्हीं 1% अमीर राक्षस के बच्चे होते हैं, जिससे आम इंसान के बच्चे हमेशा रावण और दुर्योधन की तरफ ही खड़े रहे, न कि भगवान कृष्ण और भगवान राम का साथ देने चले जाए। इसी वजह से मेरे भगवान राम को वानरों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, क्योंकि सारी जनता यानी इंसान के बच्चे मूर्ख और अंधभक्त बन चुके थे। अफसोस की बात है, रामायण और महाभारत का ज्ञान होने के बावजूद लोग इतना नहीं समझ पाते हैं कि बुरे लोग यानी रावण राम का चोला ओढ़कर पूरे समाज में घूमते हैं, जिससे लोगों को अपना गुलाम बनाया जा सके। और जो असली में राम कृष्ण होता है वो दिखते नहीं है, यानी अपनी पब्लिसिटी नहीं करवाते हैं, बल्कि पीछे के दरवाजे से दुनिया के सभी लोगों की मदद करते रहते हैं। समझे कि नहीं? और आज नकली गुरु भीड़ इकट्ठी करने में लगे हैं। इसलिए कोई भी नकली गुरु किसी को भी जीते जी मोक्ष व मुक्ति प्राप्त करने का ब्रह्म ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। धरती पर जितने भी बुरे लोग हैं, यानी दुनिया में जितनी भी राजनीति पार्टीज और बिकाऊ मीडिया हैं, उन सबको पता चल चुका है कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ। यानी मैं वो ही हूँ जिसके बारे में सभी धर्मों में पिछले हजारों सालों से भविष्यवाणी होती आ रही है। और मैं यानी दुनिया का मुक्तिदाता आ चुका हूँ। अगर आप इंसान के बच्चे हो तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब आपको हजारों और लाखों तरीके से आपको मेरा ब्रह्म ज्ञान हर जगह गलत साबित पर किया जाएगा। और मैं दुनिया का मुक्तिदाता नहीं हूँ और उल्टी पुल्टी बातें बताकर साबित करेंगे। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि किसी पर भी विश्वास मत करो, न ही मुझ पर और न ही किसी और पर। सिर्फ भगवान पर श्रद्धा रखो और दोनों तरफ की बात को ध्यान से सुनो और समझो। देखिए, अगर मैं दुनिया का मुक्तिदाता न होता तो टीवी पर और दुनिया के अनेकों माध्यम से मेरे खिलाफ नकली गुरुओं के माध्यम से माहौल न बनाते, क्योंकि इन नकली गुरुओं को पता है जो दुनिया का मुक्तिदाता आने वाला है वो दुनिया के सभी नकली गुरुओं की पोल खोल देगा। यानी सभी नकली गुरुओं को असली मुक्तिदाता के सामने अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी नास्ट्रेदामस जी ने करी हुई है। अगर आपको उस भविष्यवाणी के बारे में नहीं पता है तो यूट्यूब पर पता कर लीजिएगा, क्योंकि दुनिया का मुक्तिदाता अपने आप को सिर्फ एक विजयी ज्ञाता कहता है। क्योंकि दुनिया का मुक्तिदाता यानी मैंने ब्रह्म ज्ञान को पा लिया है, जो ब्रह्म ज्ञान मेरे गुरु कबीर साहब के पास भी था, और मेरे गुरु साहब की कृपा और मेरे तीनों भगवान यानी गॉड की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिला है, वरना बिना उनकी कृपा के परमहंस पद नहीं मिल सकता है। ये नकली गुरु लोग मेरी वीडियो को अपलोड होने से पहले ही मेरा कंटेंट चोरी करके आपको पहले ही मेरे ज्ञान को उल्टा साबित करने के लिए उल्टी पुल्टी बातें कह देंगे, यानी ऐसा माहौल बना देंगे जिससे आप मेरी बातों पर यानी मेरे सही ब्रह्म ज्ञान पर यकीन न करो, वरना इन नकली गुरुओं की पोल जो खुल जाएंगी। समझे कि नहीं? तो अगर आप इंसान के बच्चे हो और अगर आप राम और कृष्ण की साइड खड़े रहना चाहते हो तो सिर्फ अपने दिल और दिमाग को साफ करके दोनों तरफ की बात सुनना और समझना है। एक तरफ रावण की पूरी फौज यानी काल के दूत यानी राक्षस आपको वही बात साबित करेंगे जो दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग सही मानते हैं, क्योंकि वो गुलाम हैं। अगर आपको इन काल के दूतों से आज़ादी चाहिए तो आपको अपनी बुद्धि को दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों की तरह नहीं बल्कि अपने तरीके से सोचकर और समझकर फैसला लेना होगा, न कि भीड़ क्या मान रही है वो देखकर फैसला लेना कि भीड़ ही सही होगी, क्योंकि भीड़ हमेशा गलत साइड ही खड़ी होती है। ये आपने रामायण और महाभारत में देखा और समझा ही होगा अगर आप हिंदू हो तो, क्योंकि भीड़ के पीछे चलने वाले लोगों के पास अपना दिमाग नहीं होता है। अब मैं आगे चलकर यानी भविष्य में काल के दूतों को धीरे धीरे एक्सपोज करता रहूंगा। अगर इन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की
तो वो पागलपन होगा। ऐसा नास्ट्रेदमस जी ने साफ साफ पूरी दुनिया को अपनी भविष्यवाणी में कह दिया है कि दुनिया के मुक्तिदाता यानी नास्ट्रेदमस के शायर सेलिन को रोकना पागलपन होगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर दुनिया के सारे धर्म शायद खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि मेरे बाद दुनिया के सभी धर्मों को बचाने वाला फिर कोई नहीं आएगा। क्योंकि दुनिया के मुक्तिदाता के आने के बाद किसी और के आने की भविष्यवाणी किसी भी धर्म में नहीं है। इसीलिए मेरे बारे में यानी दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में दुनिया के सभी धर्मों में पिछले हजारों सालों से भविष्यवाणी होती आ रही है। क्योंकि नास्ट्रेदमस जी ने यह भी बताया है कि जब दुनिया का मुक्तिदाता यानी नास्ट्रेदमस का शायर सेलिन आएगा तो फिर जो भी होगा वो सिर्फ दुनिया के मुक्तिदाता यानी नास्ट्रेदमस के शायर सेलिन की इच्छा से ही होगा, न कि नास्ट्रेदमस जी की इच्छा से। अगर आपने नास्ट्रेदमस जी की ये भविष्यवाणी नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए दुनिया का मुक्तिदाता कौन होगा जिसके बारे में नास्ट्रेदमस जी ने भविष्यवाणी करी हुई है। ये आपको पता चल जाएगा। अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं। जैसे नकली गुरु मेरे ब्रह्म ज्ञान को रोकने की यानी मेरे ब्रह्म ज्ञान को गलत साबित करने में लगे हुए हैं, तो फिर मैं भी अब आने वाले समय में अपनी वीडियोस के जरिए इन सभी नकली गुरुओं को भी एक्सपोज करूंगा जो मेरे हिंदू धर्म के लोगों को मूर्ख और अंधभक्त बना रहे हैं। ये सारे नकली गुरु और बुरे राक्षस लोग, जैसे सारे राजनेता, सारी बिकाऊ मीडिया मुझे गलत इसीलिए साबित कर रहे हैं। कहीं मैं इन सब की पोल ना खोल दूं। नास्ट्रेदमस जी ने कहा था कि दुनिया के मुक्तिदाता के ज्ञान के आगे सारे नकली गुरुओं को झुकना होगा। यानी नास्ट्रेदमस जी के शायर सेलिन यानी दुनिया के मुक्तिदाता के सामने दुनिया के सारे ज्ञानी और विज्ञानी फेल हो जाएंगे। अगर कोई मेरी तरह भगवान का ब्रह्म ज्ञान दे रहा है यानी आध्यात्मिक प्रचार कर रहा है तो अच्छी बात ही है ना। ये कोई बेकार यानी बुरी बात कोई है। इतनी बुद्धि तो दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों में होनी ही चाहिए। कोई भी इंसान जो आध्यात्मिक प्रचार कर रहा हो वो कोई बेकार मूवीज की तरह नशा करना और बुरे काम करना तो नहीं सीखा रहा है। जैसे मूवीज, आइटम सॉन्ग्स, स्पोर्ट्स, पेड मीडिया, करप्ट पॉलिटिशियन एंड ऑफिसर्स का विरोध ये अंधभक्त लोग कभी नहीं करेंगे। मगर जो भगवान का प्रचार कर रहा हो उसका विरोध करने और ट्रोल करने आ जाते हैं। इसीलिए मैंने कमेंट बॉक्स बंद किया हुआ है, क्योंकि दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि राम, कृष्ण, बुद्ध और दुनिया के मुक्तिदाता यानी शायर सेलिन का अपमान करना आसान होता है। अगर इन्हीं 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों ने रावण और दुर्योधन का अपमान करने की या पोल खोलने की कोशिश की तो मरवा दिए जाएंगे या पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे। इसीलिए दुनिया में 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों की रोजाना दुनिया भर में पशु पक्षियों को ओपनली मार्केट में कटता देखते हुए भी कोई आवाज नहीं निकलती है, क्योंकि पूरी दुनिया में राक्षसों का राज है। तो फिर बोले किसको। ये दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग सिर्फ मुझ जैसे भगवान के शुद्ध भक्त को ही सुना पाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त पलट कर गाली भी नहीं दे सकता है, क्योंकि मुझ जैसा शुद्ध भक्त हर किसी में अपने भगवान कृष्ण को देखता है, क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत शुद्ध भक्त की खास पहचान होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता देता हूँ जो हर किसी को जाननी जरूरी है। स्पेशली दुनिया में 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों को ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये बात जानकर दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग जरूर खुश हो जाएंगे। अब मुझे आप सभी एक सवाल का जवाब जरूर बताओ। अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में आकर इस सवाल का जवाब आकर नहीं बताया है तो ये सवाल मैं अपनी हर वीडियो में पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूवर्स भी मेरी वीडियोस को पहली बार देखेंगे और उनको भी इस सवाल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और पुराने व्यूवर्स को भी याद रहेगा जब बार बार हर वीडियो में ये सवाल पूछूंगा तो कि जब मैं दुनिया भर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी यानी इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित करवा दूंगा, तब आप मुझे दुनिया का मुक्तिदाता और अपने धर्म का अवतार मानोगे या फिर नहीं, बताइए। जैसे कि #कल्कि अवतार, #सेकंड कॉमिंग, #कैल्की, #माइट्रेय, #सोन ऑफ गॉड, #मैसेंजर ऑफ गॉड इत्यादि धर्मों के अवतार मानोगे या फिर नहीं। इसका जवाब मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर दे सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग आपस में चैट कर सकते हैं और मुझसे भी अपने मन में आ रहे सभी सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से यानी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। इतनी बड़ी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ असली दुनिया का मुक्तिदाता ही कर सकता है और कोई नकली मुक्तिदाता नहीं। कि जब तक दुनिया का मुक्तिदाता दुनिया भर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी यानी इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित नहीं करवा देगा, तब तक वो अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता कहलाना पसंद नहीं करेगा। ऐसी स्टेटमेंट कोई नकली मुक्तिदाता नहीं कर सकता है।
क्योंकि ऐसा करना नकली मुक्तिदाता के लिए नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल काम होगा। मतलब समझे कि नहीं? दुनिया के सभी 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग कि जब तक मैं पूरी दुनिया में थर्सडे यानी गुरुवार को इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित नहीं करवा दूंगा, तब तक मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता हूं साबित हुआ नहीं मानूंगा। जिस दिन से पूरी दुनिया में थर्सडे यानी गुरुवार को मेरे गुरु कबीर साहेब के सम्मान में हॉलिडे होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन जाकर दुनिया के सभी 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के साथ साथ बाकी दुनिया लोग मुझे दुनिया का मुक्तिदाता मान सकते हैं। उससे पहले सिर्फ मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता होने के प्रूफ और ब्रह्म ज्ञान देता रहूंगा। समझे कि नहीं? और मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता साबित कर पाऊं, उसके लिए दुनिया के सभी अच्छे लोग मुझे पैसों से भी सपोर्ट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरी यूपीआई आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और मुझे किसी भी तरीके का फेवर करने के बदले में मुझसे किसी भी तरीके के रिटर्न या धन्यवाद की भी उम्मीद मत रखना। ऐसा क्यों, ये मैं हर वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी बात है। आप वो महत्वपूर्ण बात को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिए। इस सवाल का जवाब मैं हर वीडियो में बार बार बोल के आपका और अपने व्यूवर्स का कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जिससे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़े, जिससे उनको और भी ब्रह्म ज्ञान मिल सके। और जो लोग अनपढ़ हैं, तो वो लोग इस प्लेलिस्ट को शुरू से देख लीजिए। इससे उनको पता चल पाएगा कि क्यों मुझे किसी भी तरीके के सपोर्ट करने के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। बेशक आप कितना बड़ा ही मुझे सपोर्ट कर दो, मतलब ₹1 का सपोर्ट करो या 1 लाख या उससे ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर का सपोर्ट करो, मैं उसके बदले में थैंक्स यानी धन्यवाद भी नहीं बोलूँगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण यानी रीज़न हैं। मतलब ये एक लीला है। जब 1000 साल बाद मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा, तो तब मेरे नाम पर लोग दूसरों से पैसे नहीं लूट पाएंगे, क्योंकि मैं पैसे लूटना नहीं सिखाना चाहता हूँ। मैं लोगों को कर्म करना सिखाना चाहता हूँ। और कर्म तभी अच्छे से किया जा सकता है जब कर्म कैसे करना है ये पता हो। अगर आप मुझसे जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि मैं घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी सीधी भाषा बोलकर आपको समझाता हूँ, यानी सच बोलता हूँ और सच्चाई से जीना सिखाता हूँ, तो सच बोलने से पता है क्या होता है। बुरे लोगों को सच्ची और अच्छी बातें हमेशा बोरिंग और कड़वी लगती हैं, और सच्चे और अच्छे इंसान को सच्ची बातें भगवान की बातें लगती हैं। ये बात सिर्फ एक सच्चा और अच्छा इंसान यानी भक्त ही समझ पाएगा, अंधभक्त और मूर्ख नहीं। और आज कलयुग में लोग मोक्ष व मुक्ति इसलिए नहीं पा पाते हैं क्योंकि लोग सच बोलना तो छोड़ो, सच सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। और जो इंसान या भगवान इन मूर्ख और अंधभक्तों को सच बोलने के लिए कहते हैं, तो ये बेवकूफ़ मूर्ख अंधभक्त लोग उस इंसान और उस भगवान का ही अपमान करने लगते हैं। ये नकली हिंदुओं ने कभी भगवत गीता न तो पढ़ी होती है, और भगवान कृष्ण की सच बोलने वाली आज्ञा का पालन तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हर हिंदू ने ये श्लोक जरूर सुना और समझा है, फिर भी हर बार जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनका अपमान यही नकली हिंदू यानी अंधभक्त करते हैं। वो श्लोक ये हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जब नकली हिंदुओं के पूर्वज मूर्ख और अंधभक्त लोग भगवान कृष्ण तक के ऊपर मजाक कर सकते हैं और उनका अपमान कर सकते हैं, तो इन्हीं नकली हिंदुओं के वंशज यानी मूर्ख और अंधभक्तों लोग मेरे ऊपर भी मजाक करेंगे और अपमान करेंगे, क्योंकि दुनिया के इन 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के डीएनए में ही अज्ञानता भरी है। जो हिंदू अज्ञानी हो वो हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ज्ञानी लोगों का है। इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को हर चीज में मजाक ही सूझता है, क्योंकि दिमाग तो होता नहीं कि जीवन में मोक्ष व मुक्ति पाने की कोशिश कर ले। अगर मुझसे किसी को भी फ्री में जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान न लेना हो, तो आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ भगवान को पाने का और जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का। वो ये है कि हर महीने कम से कम एक बार भगवत गीता का चैप्टर यानी अध्याय 14 जरूर पढ़ा करो। इससे आपको हर महीने पता चलेगा कि भगवान कृष्ण मूर्ख और अंधभक्त लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, जिससे आप मूर्ख और अंधभक्त कभी नहीं बनोगे। अगर बनोगे तो आपको सिर्फ नरक ही मिलेगा। ऐसा भगवत गीता के चैप्टर यानी अध्याय 14 में साफ साफ लिखा है। और चैप्टर 14 में जिस महान सद्गुरु की बात की है वो मैं ही हूँ, यानी सिर्फ मैं ही मोक्ष व मुक्ति दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मैं दिव्य सतोगुण में स्थित हूँ। इससे नीचे के सब लोग सिर्फ और सिर्फ नरक में जाते हैं। बेशक आप सतोगुणी हो या तमोगुणी हो या रजोगुणी हो, भगवान कृष्ण जी ने पूरी दुनिया को एक बात बहुत अच्छे से समझाई है, जो किसी और ने नहीं समझाई, कि ये पूरी दुनिया सिर्फ 3 गुणों से बनी है। अगर आप ये 3 गुणों को लांघ कर मेरी तरह शुद्ध भक्त नहीं बनोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नरक मिलेगा।
ये आपको भगवत गीता के चैप्टर यानी अध्याय 14 में पढ़ने को साफ साफ मिल जाएगा। ये बात भी आज तक मेरे अलावा किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताई होगी, क्योंकि नकली गुरु कभी पूरा सच नहीं बताते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान की बातें सिर्फ उन शुद्ध भक्तों को ही पता चलती है, जो दिल से खुद भगवान को पाने के लिए मेहनत करते हैं और दिमाग का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के ज्ञान पर चलकर जिंदगी जीने के लिए लगाते हैं। यानी भगवान की हर आज्ञा को अच्छे से समझकर फॉलो करते हैं। और अगर आपने मेरे बारे में यानी दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में सारी भविष्यवाणी पता कर ली होगी कि दुनिया का मुक्तिदाता ऐसा ब्रह्म ज्ञान देगा जो आज तक कभी किसी भी धर्म गुरु ने नहीं दिया होगा। ये ज्ञान सिर्फ उसको ही समझ आएगा जो मेरी हर बात को वैसे ही फॉलो करेगा जैसे मैंने कहा है। चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अब आखिर में बताता हूँ कि वो एक हिंदू धर्म का श्लोक और मेरे गुरु कबीर साहिब का दोहा कौन सा है, जिसको बोलकर मैं हर वीडियो का अंत करता हूँ। आपको इन श्लोकों और दोहों का अर्थ पहली वीडियो में बता दिया था, इसीलिए अब नहीं बता रहा हूँ, वरना वीडियो और लंबी हो जाती और पहली वीडियो से जो भी भक्त मेरी प्लेलिस्ट को देखेगा सिर्फ उसको ही पता चल पाएगा कि मैं अपनी हर वीडियो का अंत ये श्लोक और दोहा बोलकर क्यों करता हूँ। समझ गए कि नहीं? हिंदू धर्म का श्लोक ये है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही सब कुछ है। मेरे गुरु कबीर साहेब का सबसे खास दोहा ये है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। यानी अगर एक दिशा में गुरु हो और एक दिशा में भगवान, तो गुरु की दिशा की तरफ पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के भगवान को नहीं पाया जा सकता है। जैसे मुझे मेरे गुरु कबीर साहिब की वजह से तीनों त्रिदेव यानी भगवान कृष्ण, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा मिल पाए हैं। मेरे गुरु कबीर साहिब के अनुसार भगवान से बड़ा गुरु था, है और रहेगा। ये मैं आने वाली किसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये भी सिर्फ उसको ही पता चल पाएगा जो मेरी सारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखेगा। अगर किन्हीं लोगों ने अंत तक वीडियो नहीं देखी होगी तो उसको साबित नहीं हो पाएगा कि मेरे हिसाब से भगवान से बड़ा गुरु क्यों है। और अगली वीडियो में बताऊंगा कि पिछली वीडियो की तरह एक और एग्जाम्पल से साबित करूंगा कि भारत के सच्चे साधु संत और गुरु लोग दुनिया के वैज्ञानिक लोगों से भी कितने महान होते हैं। ऐसा आज तक कभी भी किसी ने वैज्ञानिकों को साबित नहीं किया होगा। और जो भी बातें इस वीडियो में नहीं बता पाया हूं, वो भी अगली वीडियो में बता दूंगा कि और क्या बताना चाह रहा था, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही थी, इसीलिए बाकी ज्ञान की सच्ची बातें अगली वीडियो में बता दूंगा। और इस वीडियो में क्यों नहीं बता पाया ये आप समझ गए होंगे। और अगर आप मुझे सतयुग लाने के मिशन में और दुनिया तक अपना जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पहुंचाने के लिए पैसों से सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको मेरी UPI ID इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है जो इस वीडियो में नहीं बताया है। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को और बाकी सभी वीडियोस को जरूर देखना कंपलसरी है। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो, और सभी वीडियोस को देखते हुए नोट्स यानी पॉइंट्स कॉपी में लिखने हैं कि आपने नया ब्रह्म ज्ञान क्या क्या सीखा है, जिससे आपको भविष्य में सब समझने में आसानी हो। समझे कि नहीं? देखिए, नकली गुरु आपको कभी कॉपी में पॉइंट्स लिखने को नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको यानी नकली गुरुओं को पता है कि लोग जब तक ब्रह्म ज्ञान कॉपी में लिखकर रोजाना याद नहीं करेंगे, तब तक इनको भगवान का ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं मिल पाएगा और न ही समझ आ पाएगा, जिससे आत्मा का परमात्मा में मिलन नहीं हो पाएगा, और जिससे ये आम इंसान के बच्चे जिंदगी भर इन नकली गुरुओं के चेले यानी सेवादार बने रहेंगे। आजकल हर कोई मोबाइल चला लेता है, तो कॉपी में नोट्स भी बना ही सकता है कि भगवान को पाने के लिए रोजाना क्या क्या करना चाहिए। समझे कि नहीं? कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़ लेना और सभी नियमों को फॉलो जरूर करना। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा। और उनको भी वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप के देखने और समझने के लिए भी कह देना।